ठीक है, तो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। यस, बिल्कुल सही, सभी लिख देंगे जल्दी से। ठीक है, तो बेटा सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। संख्या पद्धति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है, रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, पोल में आंसर कैसे देना है। एक्टिविटी में जाके आप पोल में जा सकते हो और वहां से जो भी ऑप्शन है उसे दबा के आंसर कर सकते हो। बेटा एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने ये देखा है पिछली क्लास में आप लोग बहुत आंसर गलत कर रहे हो, तो पहले ना आप कॉपी में कर लिया करो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ मेरे तो वो आता है, ये तो और सीधा आंसर करने लग जाते हो जाके। अब पोल में एबीसीडी में से ना ऑप्शन नहीं लिखे होते हैं, एबीसीडी लिखा होता है और वहां जाके आप भूल जाते हो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना था, है ना, क्योंकि तब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होती है। तो पहले कॉपी में ना लिख के देख लिया करो, अच्छा मुझे ए दबाना है, तो फिर वहां जाके दबाया करो। ठीक है, दूसरी चीज बेटा आपको पता है, अगर मैं यस और नो बोलती हूँ या बोलती हूँ लिखने के लिए, कुछ आपको डाउट लिखना है तो वही 3 डॉट पे जाओगे और इन कॉल मैसेजेस में जाके आप लिख सकते हो। कैमरा आपको ऑन नहीं करना है, माइक आपको ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बेटा बेटा जिसका ऑन है प्लीज बंद कर लो। शमशेर की आईडी से जो बच्चा है बेटा बंद कर लो। हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों के प्रकार हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे और हमने देखा था 3 तरह के हमारे भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं भिन्न की बात करूं, हमने क्या देखा था, भिन्न क्या होता है, किसी भी एक पूरी चीज की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो एक मैं रोटी की बात कर रही हूँ और मैंने उसके 6 टुकड़े कर दिए, है ना, 6 टुकड़े कर लिए और मैंने उसके 3 या 4 टुकड़े ले लिए, मान लो मैंने 4 उसका 4 टुकड़े मैंने उसके ले लिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 4 भागों को कैसे लिखूंगी, टोटल कितने करे हैं मैंने, 6 किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, 1 2 4, 1 2 3 4, है ना, ऊपर हम लिखेंगे 4, तो इस भाग को हम कैसे लिखते हैं, 4/6। तो बेसिकली बेटा अगर मैं डेफिनेशन पे भी जाऊं तो आपको डेफिनेशन से जाना ना बेटा समझ आना चाहिए कि भिन्न का मतलब क्या है, कि हम किसी भी ना पोर्शन की बात करते हैं, किसी भी चीज की किसी छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, है ना। उसको काट दिया, या मतलब मान लो अगर आपके पास सेब है तो आपने उसके 4 टुकड़े करे, तो आप उसके एक भाग को कैसे लिखोगे, आप उसके 2 भागों को कैसे लिखोगे। तभी तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो भिन्न होता है वो पूर्ण को या पूर्ण कोई चीज है उसके किसी भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपके माइंड में आई होगी, मैम आपने जितने भी हमें बताए हैं या जितना भी आपने बताया हमेशा देखा है, मैंने डायग्राम जितने भी बताए बेटा 4/6 या 5/7 ऐसे बताए हैं, मतलब ऊपर वाला छोटा होता था नीचे वाला बड़ा, यानी कि उचित भिन्न का बताया है हमेशा डायग्राम। अभी तक मैंने एक बार भी अनुचित भिन्न का डायग्राम आपको नहीं बताया है, याद कर लो। मैंने कभी 7/2 का बताया, आप सोचो कैसा होगा, क्या मैं 7 के 2 हिस्से कर दूं, फिर ऊपर 7 कहाँ से आएगा, है ना, क्योंकि 2 ही हिस्से हैं, उसका 7 कैसे आएगा, राइट। तो इसके लिए हमने क्या देखा है बेटा, मिश्र भिन्न हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अभी वो भी बताती हूँ। भिन्न क्लियर है ना आपको। और एक चीज और है, भिन्न क्या होता है बेटा, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सम टाइम बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ 12/12, ठीक है, और मान लीजिए 12/3 या 12/4, है ना, या 6/3, ये नंबर कैसे आप देख के बता सकते हो, अगर 12 की 12 से भाग करें तो 1 मिलेगा, है ना, 1 आ जाएगा। और अगर 3 को 12 से भाग करें तो यहाँ 4 मिल जाएगा, यहाँ आपको 3 मिल जाएगा। ये मैं भाग कर रही हूँ बेटा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ मैम कर क्या रही है ना। 3 दूनी 6, यहाँ में 6, अगर वो पूरा भाग हो जाता है, P/Q की फॉर्म में तो है पर पूरा भाग हो रहा है बेटा, तो हम उसे कहेंगे ये भिन्न नहीं है। ठीक है, उसे भिन्न नहीं मानते हम। ठीक है, क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। भिन्न समझ आ गया सभी को, चैट में लिख दो बेटा। ठीक है, तो अगर मैं भिन्नों के प्रकार पे जाऊं तो बेटा हमने 3 तरह के भिन्न देखे थे, है ना। सबसे पहला हमने पढ़ा था उचित भिन्न, सबसे पहले हमने पढ़ा था उचित भिन्न, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अनुचित भिन्न, और फिर हमने थोड़ा सा देखा था मिश्र भिन्न भी, है ना, फिर हमने देखा था मिश्र भिन्न भी। ठीक है बेटा, अनुचित उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अगर आपका अंश हर से छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा हो, मतलब मैं लिख दूं 3/5, मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ये छोटा होता है और नीचे वाला आपका बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 4/9,
है ना। अगर मैं लिख दूं 7/3, क्या ये उचित भिन्न है? यस और नो, यस और नो। 7/3, 7/3 है क्या बेटा? जल्दी से बता दो, सभी बताएंगे आंसर, मुझे सबका चाहिए, जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं सबके आंसर चाहिए मुझे। यस, नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा? आपका अनुचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न में बेटा क्या होता है, आप सभी को पता है। अनुचित भिन्न में बच्चे क्या होता है कि आपका जो अंश होता है वो बड़ा होता है, हर आपका छोटा होता है। अंश आपका बड़ा होता है, हर आपका छोटा होता है ना। जैसे मैं लिख दूं 7/9, ये बड़ा और ये आपका छोटा होता है, राइट। जैसे मैं लिख दूं बेटा 8/3, या मैं लिख दूं 8/4, क्या ये होगा? क्या ये भिन्न है? ये भिन्न है, पहले तो ये चेक कर दो, क्या ये भिन्न है? क्या भिन्न है ये 8/4 बेटा? ये पूरा भाग हो जाएगा बच्चे, तो नंबर दे देगा ना आपको। यस, तो आपको ना कभी देख भी रहे हो ना पहले किसी भी भिन्न को, P/Q की फॉर्म में तो वो है ना। तो उससे पहले ना वो भी देख लिया करो कि वो पूरा भाग तो नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा भाग तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो फिर मुझे एक नंबर बता दो, ठीक है बेटा। ये 4/8 नहीं है, 4/8 नहीं, 4/8 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2, ठीक है। इसको भाग करोगे 4 × 4, 4×8, तो आप इसकी लोएस्ट फॉर्म सबसे छोटे मतलब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, लेकिन मैं 8/4 की बात कर रही हूँ। ये तो भिन्न होगा, है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आप इसको लिखोगे तो 2/4, 2/1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो फिर एक मुझे बता दो जरा, मैं एक 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 इमेज बना रही हूँ, है ना। एक इमेज है मेरे पास कुछ ऐसी, ठीक है। 1 2 3 12 आपके पास ऐसे खाने हैं। मैंने इसमें से ना 1 2 3 4 5, मैं इन 5 खानों की बात कर रही हूँ, 5 भागों की बात कर रही हूँ। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? लिख दो जरा चैट सेक्शन में, लिख दो जरा चैट सेक्शन में। सभी लिख देंगे यार। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में बेटा। यस, बिल्कुल सही। कितने भाग है? 12 भाग है। और कितने भागों की हम बात कर रहे हैं? 5 की, तो 5/12। अच्छा, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? उचित भिन्न है तो ए करना, अनुचित भिन्न है तो बी करना। उचित भिन्न है तो ए करना, अनुचित भिन्न है तो बी कर देना। क्या है ये? यस, ये एक उचित भिन्न है। ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। फिर हमने बेटा क्या देखा था? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या कहता है? मिश्र भिन्न क्या होता है? हाँ, मिश्र भिन्न में आपका क्या होता है? जैसे 1 सही 1/2, है ना। 1 सही 1/2, यहाँ पर एक जो होता है, एक मतलब एक सही, इस ये आपका एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब पूरी एक संख्या होती है, 1 2 3 4 5। और ये आपका क्या होता है? यहाँ पर उचित भिन्न होता है, ठीक है। इसका एक भाग आपका पूर्ण संख्या होता है, दूसरा आपका उचित भिन्न होता है। क्या ये बात समझ आई है? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। यस और नो? किसी को भी डाउट है? किसी को भी डाउट है? ठीक है, ठीक है बेटा। देखो मिश्र भिन्न में मैं एक और नंबर लिखती हूँ, जैसे 2 सही 3/5, ठीक है। 2 सही 3/5, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये आपका 2 पूर्ण दिखा रहा है, पूर्ण संख्या दिखा रहा है बच्चे। और यहाँ पर आपका 5/2 क्या है? उचित भिन्न है। और यहाँ पर हमेशा उचित भिन्न ही होगा, कभी भी अनुचित भिन्न नहीं होगा। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा नंबर, मान लो मैं नंबर लिखती हूँ 5 सही 4/3, क्या ये क्या ये मिश्र भिन्न है? क्या ये मिश्र भिन्न है? पॉसिबल है ये? यस मैम। है क्या? यस, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? ये तो अनुचित भिन्न आ गया, है ना। तो हमेशा याद रखना, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरा आपका क्या होता है?
एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। तो ये तो भिन्न ही नहीं है, ये चीज याद रखनी है सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ, अब बेटा एक चीज और बता देती हूँ, मैं मिश्र भिन्न को ना बेटा मैं अनुचित भिन्न में बदल सकती हूँ। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में लिख सकती हूँ। कैसे? आप क्या करो, 2 की 2 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, और 1 को प्लस कर दो, 1 को प्लस कर दो, तो क्या आएगा, नीचे जो 2 था वो मैंने 2 लिख दिया, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 5/2, है ना। तो ये देखो 5/2 क्या है, 1, 5/2 क्या है, एक अनुचित भिन्न है, ठीक है, क्या है, एक अनुचित भिन्न है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, मैं दोनों बोल रही हूँ, ये विषम भिन्न भी बोलते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं एक मिश्र भिन्न को मैं क्या कर सकती हूँ, अनुचित भिन्न में लिख सकती हूँ। चलो फिर अगर आपको पता लग गया है तो मुझे बता दो, मेरे पास एक नंबर है 1 सही 1/2, इसे बदल दो जरा चैट सेक्शन में, बदल दो जरा। प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो जरा, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। हाँ बेटा बताओ जरा क्या आएगा आंसर, मिश्र अगर मैं इसको अनुचित भिन्न में बनाऊं तो 1 की 2 से गुना हो जाएगी मैम, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, प्लस 1 कर दें, कितना आएगा बेटा, नीचे 2 2 आएगा, 3/2 आएगा मैम। 3/2। ये क्या होगा बेटा, उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है जी। यहाँ अनुचित भिन्न है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बच्चे, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे कहने का मतलब क्या है कि मैं मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और क्या मैं उल्टा भी कर सकती हूँ, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मिश्र भिन्न हमने देख लिया, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है, जैसे 2/3 और 4, ठीक है बच्चे। यस यस बेटा, डाउट है कुछ, ठीक है तो बेटा, हाँ चलो बेटा, नंबर मान लो 3 सही 5/8 है, ठीक है, 3 सही 5/8 है। मैं इस नंबर को, मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये आपका पूर्ण संख्या है ना, ये आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपका उचित भिन्न है। तो सभी बच्चों को उचित भिन्न का तो डायग्राम आता है, उचित भिन्न का आता है ना। अगर मैं बोलूं 5 सही 3 सही 5/8 है ना, इसका डायग्राम बनाओ, अगर मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बनाने बोलूं तो आप बना सकते हो। 5/8 का आप लोग बना के दिखा दोगे कि मैम एक सर्कल है, उसके 8 भाग बना देते हैं और हम उसके 5 भागों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 5/8। यस, अब मान लो ये 3 का क्या होगा फिर, पूर्ण संख्या। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ये आपके पूरे 3 ऐसे सर्कल बन जाएंगे, पूरे 3 सर्कल की बात करें जिसमें 8 में से 8 भागों की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 पूरे की बात कर रहा है और 5/8 8वें भाग, 5/8वें भाग की कर रहा है, ठीक है, एक के सिर्फ 5 भागों की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई है सभी को, जो मैंने बात समझाई है कि मिश्र भिन्न को हम डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं, है ना। यस, तो बेटा जो पूर्ण संख्या होती है वो जो आपने उचित भिन्न बनाया ना, उसके पूरे पूरे 3 बना दो, ठीक है। जैसे मैं मान लो 2/3 की बात करती हूँ, तो आप क्या करोगे, 2/3 कुछ एक ऐसा बना दो डायग्राम, मान लो, है ना, 3 है ना, हाँ 3 कुछ ऐसा मान लो मेरे पास है। तो वो 2/3 की बात कर रहा है, मैंने इसके 2 भागों को कलर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 2/3, और 2 पूरे की बात कर रहा है, तो मैंने इसके 2 और सर्कल बना दिए, है ना, पूरे पूरे, वो पूरों की पूरे हैं, मतलब पूरे मतलब सारे भागों की बात हो रही है, उसके 3 में से 3 की बात हो रही है, तो वो 3 में से 3 एक आ जाएगा, 3 में से 3 एक आ जाएगा, और एक 2, तो दो पूरे डायग्राम की बात हो रही है और एक 2/3 की बात हो रही है, ठीक है। तो मिश्र भिन्न का हम क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। समझ आया सभी को, डाउट है, यस और नो में एक बार आंसर, चैट सेक्शन में एक बार यस और नो में आंसर कर दो सभी बच्चे। ओके मैम। ठीक है, सभी को समझ आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट दीजिएगा बच्चे, शायद आप लोगों की स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बच्चे, बस 1 मिनट।
अच्छा, इतने कोई ऐसा बच्चा है जो एक फोन से 2 ज्वाइन है? जरा मुझे अपना नाम लिख देना। ऐसा कोई बच्चा है जो एक फोन से 2 ज्वाइन है? प्लीज नाम लिख दीजिएगा। और अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसका पोल नहीं चलता, वो भी प्लीज नाम लिख देना। बेटा एक चीज और, आप लोगों की हर 5-10 मिनट में अटेंडेंस होती है, तो बार बार छोड़ के जाना और आना नहीं करिए, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने उचित भिन्न पढ़ लिया कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। विषम भिन्न पढ़ लिया, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। मिश्र भिन्न में एक पूरी संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप कितने बच्चे पोल में आंसर सही करते हैं। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास क्वेश्चन है बेटा 2 सही 5/9। ठीक है, 2 सही 5/9, इसको आपको क्या करना है? उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रूप के व्यक्त किया जा सकता है, किस और रूप में आप इसको लिख सकते हो? अभी हमने देखा था, है ना, आप लोगों को पता है। चलो लिख दो। मिश्रित भिन्न है 2 सही 5/9, इसको किस रूप में आप लिख सकते हो? सबको पता है क्या करते हैं हम, है ना? आप 9 की गुना 2 से करोगे और फिर 5 को ऐड करोगे। कर दो जरा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। कॉपी में कर लेना पहले। मैम 12 सही 5/9 है। हाँ, 12 सही 5/9 है। आंसर नहीं, ये बिन मैम क्वेश्चन है 12 से ही 5 बटे ओके 9। ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी बेटा, हाँ 12 है, ये 12। राइट राइट, सभी बच्चे सही कर लीजिएगा, ये 12 है। हम्म, भिन्न के ऊपर आ रखा है ना, तो मे भी शायद इसलिए दिखा नहीं। गुड गुड, आने लगे हैं आंसर, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, 12 की मल्टीप्लाई 9 से करो पहले, फिर ऐड कर दो। आपको पता है क्या करते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर? मिश्र भिन्न को बदलना है किसमें? अनुचित भिन्न में। सबको पता है हम कर सकते हैं इसको। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। बेटा ये कौन बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है? अमन सारसर की आईडी से जो बच्चा है, बेटा लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? मैम याद नहीं रही थी। हाँ बेटा ऐसे मत करो, 3 दिन तो मिलते हैं हम। हाँ, लिख लो आगे से नहीं कहीं। हो गया। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो आगे से बच्चे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर दो। सभी बच्चे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबका नहीं आया मुझे अभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे देते हैं, है ना? 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, हमने क्या किया? 12 को पहले 9 से गुना कर दिया। ठीक है, 12 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चे, बता दो? 108। 108। ठीक है, फिर हमने क्या किया? उसमें 5 और जोड़ दिया, है ना? 113 मैम। 113 हो गया और डिवाइडेड बाय 9, मतलब बटे में 9। 9 तो हमारा था ही, जो नीचे वाला हर होता है वही आ जाता है ना। जब हम क्या कर रहे हैं? मिश्र भिन्न को किसमें बदल रहे हैं हम? इसे अनुचित भिन्न में। ठीक है बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न भी कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। चलो फिर एक और दे दो आंसर, देखते हैं आप कितने बच्चे सही करते हैं, कितनों को समझ आया है ना? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 सही 2/5। 1 सही 2/5 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपको
नहीं, मेरी बात भी सुनी होगी तो आपको पता होगा। 1 सही 2/5 किस तरह का है? 10 मैम। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे ध्यान से करो, ध्यान से करो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं बच्चे। ये तो बहुत इजी है। 1 सही 2/5 क्या बताता है, कौन सा भिन्न है? सीधा देख के बताना है क्या मैम? हाँ बेटा, हाँ सिर्फ देख के बताना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। उसने सिर्फ वही पूछा है, सिर्फ उसको देख के बताओ पूरा नंबर ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, किस तरह का भिन्न है। बेटा इतना इजी है, फिर भी आप लोग इतनी वेरिएशन में आंसर दे रहे हो। जब वो उसे बदलने के लिए कहेगा तब बदल के बताओ, ऐसे मत बताओ। उसने डायरेक्ट पूछा है कि 1 सही 2/5 किस तरह का भिन्न है। वेरी गुड। जो बच्चे बच्चे हुए वो भी कर देंगे जल्दी से। एक सही 2/5 किस तरह का भिन्न है? चलो जल्दी जल्दी कर दो, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं हमारे। जल्दी से कर दो बेटा, देख के बस बताना ही तो है वो किस तरह का भिन्न है। जल्दी से कर दो। जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद। और बेटा सच बताओ, समझ नहीं आया क्या? हाँ, समझ नहीं आया क्या? क्योंकि आधे बच्चों ने आंसर गलत किया बेटा। ये क्या है, हमने भी पढ़ा है मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न कैसे हो गया भाई ये? हाँ मेरा सही है। नहीं, 1 मिनट, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। ये तो मिश्र भिन्न है, फिर आप लोगों ने पोल में आंसर गलत क्यों किया है? शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने बी क्यों किया? उचित भिन्न थोड़ी है ये। भारती शर्मा की आईडी से भी बच्चे ने ए लिखा है बेटा, ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। मैम आपने पहले कहा था ना 1 सही 2/5 में 1 क्या है, तब मैंने बेटा कहा था। हाँ ठीक है, मैंने बोला था, मैंने उसमें ये बताया था ये पूर्ण संख्या है और ये उचित भिन्न है, ये इसके अंदर है बेटा। लेकिन ये जो पूरा है ये कौन सा भिन्न है? मिस्र बिन मिश्र भिन्न है मैम। उसने ये नहीं बोला था कि 1 सही 2/5 में 1 क्या दर्शाता है। ठीक है, अगर वो ये बोलता तो आप लोग लिखते कि पूर्ण संख्या। समझ आया? या वो ये पूछता ना कि Yes, 2/5 क्या है, 2/5 क्या है, तो अब आप लिखते कि वो उचित भिन्न है। लेकिन उसने तो सिंपल पूछा 1 सही 2/5 ये क्या है। मिस्र बिन बेटा सभी मोस्टली बच्चों ने गलत किया है। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूं। मैम मैंने तो सीख किया है। नहीं, कुछ बच्चों ने, ऐसा नहीं कि इनमें सबने गलत किया, कुछ बच्चों ने सही किया है, बट मैक्सिमम बच्चों ने, काफी बच्चों ने फिर भी गलत किया है। बेटा मिश्र भिन्न का मतलब समझो। मिश्र भिन्न का मतलब होता है कि मतलब वो इस तरीके से नंबर हो, जैसे 1 सही 2/5। ठीक है, ये पूरा एक मिश्र भिन्न है, इसके अंदर ये पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, अगर वो बोलता ना कि इस मिश्र भिन्न में या इसके अंदर 1 क्या दर्शाता है, या यहाँ पर 2 होता तो 2 क्या दर्शाता, तब आप बताते पूर्ण संख्या। या अगर बोलता 2/5 क्या तो आप बोलते उचित भिन्न और ऑल। ठीक है, अगर वो ये बात बोल रहा है कि मिश्र भिन्न में पूरा पूछ रहा है वो क्या है, मतलब वो सिंपल पूछ रहा है 1 सही 2/5 क्या है, तो आप सिंपल लिखो कि मिश्र भिन्न है। क्या मेरी बात अब सभी को समझ आई? डाउट है क्या इसमें? बेटा डाउट है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी।
या कंफ्यूजन हो गई उस चीज समझने में? हाँ ठीक है, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। और प्लीज ये जो बच्चे बार बार नो डाउट बेटा आप लोग यही कहते हो फिर पोल में आंसर गलत करते हो बच्चे, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले सोच लिया करो, और जो मैं बोलती जाती हूँ ना बेटा उन्हें ना लिखते जाया करो, ठीक है? उसे लिखते जाया करो, अगर फिर भी डाउट लगता है ना तो पूछ लो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है? मेन है बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। डन मैम। वेरी गुड, जिनका होता जा रहा है वेरी गुड। मैम डन हो गया। बहुत बढ़िया, मैम वेरी गुड। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? बेटा अभी मिश्र भिन्न बताना है आपको, मिश्र भिन्न पता होना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दो आप भी। हाँ एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है, प्लीज बेटा। देखो क्वेश्चन के आंसर सभी करेंगे, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे ना, हमें क्या पता लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पता लग गया था कि आप लोग क्या सोच रहे हो, है ना, मुझे और उसको कैसे बताना है ना, इससे ये चीज मुझे क्लियर हो जाएगी, आपको भी क्लियर हो जाएगी, राइट? कर दो जरा, यस। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है? पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है बेटा? चलो यस बेटा, सिंपल पूछा था, मिश्र भिन्न हमें बताना था। हमें पता है मिश्र भिन्न किस तरीके का होता है, एक सही, मतलब यहाँ पर एक सही वाली पूर्ण संख्या भी दिखेगी, एक उचित नंबर भी दिखेगा, इनमें से किसी में नहीं है, सिर्फ एक सी में है ना? 7 5 बेटा। मैम आपने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, संख्या तो अब की बार ऑप्शन में ले आई और उत्तर पर्सन में कर दिया मैम। मतलब क्वेश्चन मैम उल्टा कर दिया। अच्छा पिछले वाला क्वेश्चन ये कह रहे हो आप? यस मैम। यस अभी भी बेटा बच्चों ने गलत किया, आपको पता है? तभी भी मैम अभी भी हाँ अभी भी हमारे 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है बेटा। अगर नहीं समझ आया ना तो मैं बता दूंगी, सबको बोल रही हूँ बेटा, ओपनली पूछ लो, मैं आप एज एन मुझे फ्रेंड ट्रीट करो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 6 बार पूछो, इवन कुछ भी पूछो। क्यों बोल रही हूँ बेटा? जब तक पूछोगे नहीं ना तब तक डाउट नहीं क्लियर होगा, ठीक है? और कई बार बच्चे आप लोग इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हो ना कि हमें भी टीचर भी सोचने में पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना? तो आप हर एक हमारा डाउट ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम पढ़ रहे हैं अभी कोई भी एक टॉपिक, है ना? चलो अभी मैंने ये बता दिया मिश्र भिन्न ये है, ठीक है? मैंने ये भी बताया आपको कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटा? अनुचित भिन्न में, है ना? अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे इसको? मैं 7 को 7 से गुना करूंगी, 7 7 जा 49, है ना? और इसमें 5 ऐड कर दूंगी, ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे, नीचे वाला 7 7 रहेगा, तो कितना हो गया ये? 54 54 बटे 54 ही तो हुआ बेटा, 44 तो नहीं हुआ, 54 होगा ना? यस 54/7, यस बेटा, ठीक है? तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये तो ऑब्वियसली अनुचित गलती से हो गया मैम वो। हाँ बेटा, अच्छा गलती से हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, वो मुझे लग गया था पता, हाँ मुझे लग ही गया था। चलो मैम मेरा सही है। हाँ बहुत बच्चों ने सही किया है। मेरे को समझाना क्या है बेटा कि मैम मेरा भी। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न में आपको पता लगे कि डिफरेंस क्या होता है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बेटा, क्या हम भिन्नों को आपस में बदल ही सकते हैं, बदल कर भी लिख सकते हैं, वो भी हमने देखा था, है ना? विषम भिन्न को अनुचित भिन्न में और विषम भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना? और अभी हमने देखा था हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में भी बदलकर लिख सकते हैं, मतलब दोनों को उल्टा एक दूसरे से बदलकर लिख सकते हैं। और अभी हमने किसका सीखा है? मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना देखा है ना?
मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना देखा है कि हम उसे गुना कर दे और लिख दे। जैसे मेरे पास है 2 सही 3/5, आप क्या करोगे 5 दूनी 10, 5 की गुना कर दोगे 2 से और जोड़ दोगे 3 में, है ना, नीचे का 5 5 ही रहेगा, कितना आएगा 10 13/5 आ जाएगा, राइट। ये आपका हो गया अनुचित भिन्न। ये सभी बच्चों को आता है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। यस मैम। चैट में बेटा प्लीज, चैट में, चैट चैट, ऐसे तो फिर दिक्कत, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे बेटा कि मान लो मेरे पास अनुचित भिन्न है, उसको हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले मुझे एक नंबर देती हूँ, मैं उसको जरा बदल के दिखा दूं सभी बच्चे। ठीक है, मेरे पास नंबर है 5 सही 2/7, कर दो जरा इसको, अनुचित भिन्न में क्या आएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चैट में आना चाहिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं, है ना। हमने 7 पंजे 35 कर दिया बेटा, 7 की कर दी 5 से गुना और 2 जोड़ दिया, है ना, तो कितना आया 35 और 2 7, तो कितना हो गया 37/7, राइट। ये आपका क्या हुआ अनुचित भिन्न। हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना तो देख लिया। ठीक है, मिश्र भिन्न को, ये मिश्र भिन्न था आपका, इसको आपने अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम दूसरा देखेंगे क्या कि हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है मेरे पास 7/8, है ना, ये आपका क्या है अनुचित भिन्न, या मैं क्या हूं विषम भिन्न। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं, दोनों नाम है इनके, है ना। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है बच्चे, मिश्र भिन्न में। क्या कैसे कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है क्या, मिश्र भिन्न में हम कन्वर्ट बदल कैसे सकते हैं इसको, किसी बच्चे को पता है। मैम इसको भाग मैम डिवाइड कर देंगे। यस, बिल्कुल सही बच्चे, हम क्या करेंगे 8 से Divide. 17 को भाग कर देंगे, है ना, 8 से 17 को भाग कर देंगे। मैंने 8 से 17 को भाग यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना, एक शेषफल आ गया। आप सभी को पता है ये आपका क्या होता है भागफल होता है ना, ये आपका क्या होता है बेटा शेषफल होता है, राइट, और ये आपका क्या होता है भाजक होता है, और ये आपका क्या होता है भाज्य होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल सा देखते हैं हम बेटा, ठीक है, सिंपली देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे ऐसे कि आप दो जो था ऊपर भागफल था उसे यहाँ आगे लिख दोगे, जो ऊपर भागफल जो एक्चुअल आंसर जिसे हम बोलते हैं ना भाग का एक्चुअल आंसर जिसे हम बोलते हैं उसे आप आगे लिख दोगे, पूर्ण संख्या होगी वो आपकी, है ना। और उसके बाद जो आपका शेषफल आया, जो आपका शेषफल आया बेटा वो आप यहाँ लिख दोगे, है ना, उसे आप कहाँ लिख दोगे ऊपर लिख दोगे अंश में, और जो जिससे आप भाग कर रहे थे उसे आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तीनों चीज समझ आई, आपने यहाँ भाजक को यहाँ लिख दिया। ठीक है, भाज्य का कोई काम नहीं है। क्या ये बात समझ आई है मेरी, क्या मेरी ये बात समझ आई है, जो आंसर आता है वो आपका पूर्ण संख्या बन गया, और जो शेषफल आया था उसे ऊपर लिख दिया, जिससे भाग कर रहे थे वो यहाँ लिख दिया। तो इसके अंदर दो क्या हो गया बेटा, दो क्या हो गया पूर्ण संख्या हो गई, मिश्र भिन्न है ये, मिश्र भिन्न में दो आपका पूर्ण संख्या हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया उचित भिन्न हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है, किसी भी मेरे एक बच्चे को डाउट कॉपी में लिख लेना बेटा, किसी भी बच्चे को डाउट है यस और नो जरा बता दो, अगर समझ आया तो यस लिखना, डाउट है तो नो लिख देना। नो मैम। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अगर शेषफल 0 होगा है ना तो वो पूर्ण संख्या ही आएगी पूरी। देख लो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम, अगर शेषफल 0 आ जाए तो बेटा वो नंबर ऐसा होगा 12/6, याद है
6 की 12 से कर दो, 6 दूनी 12, कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिर्फ आपके पास 2 ही तो बचेगा, सिर्फ आपके पास भागफल आएगा, तभी तो वो पूर्ण संख्या है, भिन्न हम बताते ही नहीं है उसे। समझ आया जिस बच्चे ने पूछा था? बेटा क्लियर हुआ? यस हाँ, मैम। तो यहाँ पर क्या आया, भागफल आ गया, यहाँ आपका शेषफल आ गया, यहाँ आपका भाजक आ गया। ओके मैम। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा प्लीज मत ऑन करो, वरना बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। चलो फिर एक नंबर बता दो मुझे, मैं एक नंबर लिखती हूँ, है ना, 23/7। चलो इस ये मिश्र भिन्न, ये आपका अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है ना। जरा इसका मिश्र भिन्न बताना क्या होगा, चैट में लिख देना मिश्र भिन्न। देखते हैं कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं। मैंने इसलिए इस पेज पे क्यों बताया बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसे कॉपी में जरूर लिख लेना बच्चों, कॉपी में जरूर लिख लेना। बता दो जल्दी जल्दी, 23/7। ठीक है, एक बच्चे का आ गया है, बिल्कुल सही आया है बच्चे। हमने क्या किया, हमने क्या करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही है। हमने क्या किया, 23 को भाग कर दिया 7 से, है ना, 23 को भाग कर दिया 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21 होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया बेटा, ये मैंने बताया जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, तो उसे आगे लिख दो। उसके बाद जो जिससे भाग करते हैं उसे नीचे लिख दो, जो शेषफल आया उसे यहाँ लिख दो। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 3 सही 2/7। अब ये तो मिश्र भिन्न हो गया, आप चेक भी कर सकते हो कि आपका सही है या नहीं। 7 तिया 21, 21 और 2 23, 23/7 ही आ गया आंसर, अगर इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसको बदलोगे। क्या ये मेरी बात समझ आई है सभी को? समझ आई है क्या? किसी भी मेरे एक बच्चे को भी डाउट है क्या कि मिश्र भिन्न से, यस मैम। हाँ मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है, अगर सबको समझ आ गया ना तो यस लिख देना, और किसी को डाउट है तो नो लिख देना। जल्दी से कर दो, सबको समझ आया है तो यस लिख दो, यस मैम। डाउट है तो नो कर देना। नो डाउट मैम। सभी बच्चे जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और आप क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पोल के अंदर, और कॉपी में कर लेंगे पहले सभी बच्चे, हमें क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, फिर सबको समझ आया तो बढ़ते हैं आगे। आप बेटा किसने ऑन कर रखा है, बच्चे प्लीज बंद कर लो। हाँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। को मिश्र भिन्न में लिखो, 11/7 को मिश्र भिन्न में लिखना है। ठीक है, सभी को पता है मिश्र भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, लिख दो जरा। 11/7 ये आपका अनुचित भिन्न है ना। इसे मिश्र करिए जरा, पहले कॉपी में मैम। बेटा जिन्हों का हो गया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करेंगे। पहले कॉपी में कर लेना, फिर ऑप्शन में ढूंढना कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके करना। ध्यान से करेंगे वो सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ना नाम के साथ आ जाता है आप लोगों का। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो। वेरी गुड।
मैम गलती से गलत हो गया। बेटा आप सुनील पुनिया की आईडी से बच्चा बेटा आप बहुत बार गलत कर देते हो, आप इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ पहले कॉपी में करा करो, फिर ऑप्शन सिलेक्ट किया करो, फिर पोल में जाके आंसर किया करो। डन मैम। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर देंगे। नाम के साथ आप लोगों को आता है तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बंद करते हैं पोल को और फिर चैट को ऑन कर देते हैं। बेटा मैं अभी भी मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है ना तो बेटा पूछ लो, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किए हैं। करो अपने अपने आंसर, जरा देखूं मैं कि उसने क्या किया है। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ चलो बताओ, 7 से भाग करना है 11 को, किस पे जाएगा बेटा? ये मैम मैंने ये गलत कर दिया था, मैंने ये भागफल की जगह ये शेषफल दोबारा कर दिया था, इसका आरडी आएगा। 7 को 11 से भाग करेंगे 7 1 आएगा ऊपर। ठीक है तो मैंने यहाँ लिख दिया 7, फिर बेटा नीचे 4 आ गया मैम। 4 आ गया। ठीक है तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, यहाँ पे ये सही में आता है ना, मतलब पूर्ण संख्या में आ गया। और यहाँ और क्या आएगा? 1 सही 4/7 मैम। फिर बेटा गलत क्यों किया? अभी आप सही बता रहे हो। और ये पता है, मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि आपको पता होता है लेकिन आप जल्दबाजी में ना पोल में गलत कर देते हो। और पता है आपने कितने बच्चों ने गलत किया है? बेटा टाइम ले लिया करो, अगर कोई बच्चा कर भी रहा है ना तो मुझे बोल दिया करो कि मैम मुझे और टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सेम शमशेर सिंह बच्चा है, अनम्यूट करो जरा बेटा। यस मैम। हाँ बेटा आपने आंसर ए लिखा, कैसे? कंफ्यूज हो गए है ना? क्या मैम? हाँ कंफ्यूज हो गए आपकी, 4 इधर लिखना है, बाहर लिखना है, या 7 इधर लिखना है ना? यस मैम। कॉपी में लिखा था नहीं? यस मैम। फिर बेटा मैंने आपको बार बार बताया कि जो हमारा आंसर आता है वो हमारा पूर्ण संख्या में जाएगा, जो हमारा आंसर आता है वो पूर्ण संख्या में जाएगा। अब मैं जो बोलती हूँ वो सुना करो बेटा, सभी के लिए है ये, सिर्फ ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं हर बच्चे को बोल रही हूँ। चलो कोई Yes, बात ma'am. नहीं, कर लो। अब समझ आया सभी को? सभी को समझ आया है कौन सा ऑप्शन सही Yes, है? ma'am. तो बच्चे सभी बच्चे ध्यान रखो, जो आपका आंसर आता है ना, जिसको हम आंसर बोलते हैं, भागफल जो होता है वो आगे आता है, वो सही में आता है। आप ये सोचो है ना, वो पूर्ण संख्या होती है। और शेषफल जो आता है वो ऊपर आ जाता है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो नीचे आ गया फिर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में सभी को कन्वर्ट करना आता है ना? अगर मेरे पास 4 सही 2/3 है, कर दो जरा, आपको तो पता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे किसी भी बच्चे को। बता दो जरा चैट सेक्शन में, ये मिश्र भिन्न है पूरा, है ना? बता दो जरा क्या आएगा सभी बच्चे। और किसी को इसमें डाउट है ना कि कैसे करते हैं तो मुझे पूछ लेना। हमने क्या करते हैं, 4 को 3 से गुना कर दिया और प्लस 2 कर दिया, है ना? तो कितना आ गया, 4 तिया 12 और 2, है ना? तो कितना आया, 14/3। कोई भी मेरा एक बच्चा जिसको मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलने में प्रॉब्लम होती हो, विषम भिन्न से बदलने में प्रॉब्लम होती हो, कोई भी मेरा एक बच्चा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 4 बार बता दूंगी, लेकिन फिर आप लोगों को समझ आना चाहिए। मेन है आप लोगों को समझ आना, ठीक है? थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाती है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजन ना फिर वो बड़ी होती जाती है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पता है तो हमने क्या किया, हम जो नीचे वाला नंबर होता है हर वाला, उसको जो सही होता है उस सही वाले नंबर यानी पूर्ण संख्या से गुना कर देते हैं और ऊपर वाले नंबर से फिर जमा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा मिश्र भिन्न है और ये हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है। अच्छा देखो, मैं इस 3 को 14 से भाग करके दिखाती हूँ आपको, है ना? 4 पे जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया, जो रिजल्ट आता है वो आपका आगे चला जाता है ना? और जो ये शेषफल होता है ये आपका कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है।
है ना, और जिससे भाग कर रहे थे वो आपका यहाँ आ जाता है। क्या बात समझ आई है? मैम आपने तो खिचड़ी बना दी है, समझ आ गई क्या बच्चों? यस और नो? फिर हम आगे बढ़ेंगे मैम एक बार और बताना। मैम एक बार और बता दो। हाँ बेटा, एक बार क्या 2 बार बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मान लो मैंने लिखा 3 और 14, है ना, 14 से भाग करके दिखा रही हूँ मैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। मैंने 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना, 12 पे गया तो मुझे भाग किया, मेरे को यहाँ से 2 मिल गया, तो ये आपका क्या है? शेषफल है ना, और ये आपका क्या है? भागफल है ना। तो मैंने आपको बताया है कि जो ये आंसर होता है, ये वाला जो एक्चुअल होता है, ये सही में जाता है यहाँ पर हमेशा, ठीक है। जो हमारा, जिसे हम आंसर बोलते हैं ना, भाग में करने के बाद आंसर कितना है, तो हम इसे आंसर मानते हैं, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। और जो आपका शेषफल आता है ना, शेषफल, उसे हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो मैं ये क्या बना? भागफल, इधर शेषफल, और इधर आपका क्या आएगा? भाजक, जिससे भाग करते हैं। समझ आया? आप लिख लो, इसको गलती नहीं होनी चाहिए अब कन्वर्ट करने में, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पूछ लूं एक मैं। चलिए यस मैम। चलो देखते हैं। चलो, मिश्र भिन्न है आपका 4 सही 3/7, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है अनुचित भिन्न में, कर दीजिए जरा। चलो कर दो जरा। सभी बच्चे करेंगे, और अगर नहीं समझ आता है बच्चे दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, सब बताऊंगी, लेकिन करना सबको है आंसर। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। होता जा रहा है बेटा, कोई बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास नाम के साथ आता है ना। वेरी गुड। बाकी बच्चे करते फिर उनको डिस्टर्ब होता है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए। अभी भी बच्चे कुछ गलत करे, ये जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं ना, ये अभी एक बच्चा और जुड़ा हुआ है। बच्चे आप लोग इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हो जब खत्म होने वाली है? क्लास को सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करो। किसी का जेन्युइन रीजन है कि मैं फोन घर पे नहीं है, तो वो बेटा अलग बात होती है। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत डन बढ़िया, मैम। वेरी गुड। एक बच्चा और मेरा बच्चा, डन मैम। कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद, और अपने चैट को हम कर देते हैं ऑन, ठीक है बेटा। चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, बट हमारे 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया था, ठीक है। 7 को 4 से गुना करेंगे, है ना, और 3 से जोड़ देंगे। सिंपल है बेटा। 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/7, 7। फिर 1-2 बच्चों ने बी लिख दिया। बेटा बी कैसे होगा? मैंने आपको बताया, हर तो हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो बता दो जल्दी से। चलो फिर मैं एक नंबर और देती हूँ, है ना, 28/5, ये आपका है अनुचित भिन्न। चलो इसको एक मिश्र भिन्न में बना के दिखा दो। चैट में लिखना है आपको आंसर, मिश्र भिन्न। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। बेटा सभी से रिक्वेस्ट है, टाइमली ज्वाइन किया करो, और नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाती है, फिर आप लोग गलत आंसर करते हो, है ना। तो गलत आंसर करना गलत नहीं है, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने डाउट ना पूछना प्रॉब्लम है ना। चलो कर दो जरा, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है।
ठीक है, एक बच्चे का आया। अच्छा बेटा मैं ना इसमें हाँ बराबर, आप जो चैट में आप लोग लिख रहे हो ना बराबर, वो मैं समझ पा रही हूँ, आप इसलिए लिख रहे हो, नहीं तो सेम नंबर लगेगा, ठीक है, वो मैं समझ पा रही हूँ, बट एक्चुअल कॉपी में बराबर कभी नहीं लिखते हैं, है ना, उसका मतलब बराबर नहीं होता है ना, यहाँ पर मैं मान रही हूँ आपका, क्योंकि वरना लिख चैट में आप लिखने में प्रॉब्लम होगी बच्चों को, है ना। चलो देख लेते हैं। यस मैम, चैट में लिखा नहीं जा रहा है वैसे। हाँ मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, कंसीडर कर रही हूँ। 5 सही, 5/3। हाँ यस, चलो देख लेते हैं, ठीक है। 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, है ना, 25 आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, भागफल हो गया, है ना। तो मुझे पता है भागफल होता है वही आपका पूर्ण नंबर बन जाता है, ठीक है, और जिससे भाग करते हैं वो आपको यहाँ आ जाता है, और जो शेषफल होता है वो यहाँ आ जाता है। तो 5 सही 3/5। बहुत बढ़िया बेटा, समझ आया यानी कि सभी को। यस यस, चलो बहुत अच्छे। चलो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी एक, कि बेटा होमवर्क जरूर करना, और दूसरा ना आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना।